हम सोनभद्र ज़िले के ओबरा नगर में राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में माँ दुर्गा पंडाल में मौजूद हैं। नवरात्र है भी। हमारी कोशिश होगी कि जो श्रद्धालु हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं, उनको हम माँ का दर्शन कराऊं, वे भी पुण्य के भागी बने। और यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा कब से हो रही है, इसका महात्म्य क्या है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी हम यहाँ पर जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे हम चाहेंगे कि आप पहले अपना परिचय दें। आप? मैं प्रदीप कुमार पालोदी जी जी। इस कमेटी दुर्गा पूजा श्री श्री शारदीय दुर्गा पूजा कमेटी का बहुत पुराना सदस्य रह चुका हूँ यहाँ और अभी तक हूँ। जी जी जी। और जैसा कि आपको विदित होगा कि ये पूजा जो हमारे सीनियर्स रहे हैं, जी जी, जबकि यहाँ के ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के जीएम जनरल सान्याल साहब थे। जी जी जी। उस वर्ष कहा जाए तो सन 1966 से ये गर्ल्स कॉलेज में हमारी श्री श्री शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हुआ। जी जी, 1966 से। जी 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 जी। और अभी तक उनके मार्गदर्शन पर हम लोग उस चीज़ को माँ की सेवा में अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हैं। जी जी। आशा करते हैं कि हमारे बाद जो यंग जनरेशन आएगी जी जी वो जी। भी इसी तरीके से माँ की सेवा पूर्ण भाव से समर्पित करेंगे अपने को। निश्चित निश्चित। इस गर्ल्स कॉलेज की हमारी जो पूजा है, इसमें इतनी शांति मिली हुई है यहाँ के लोगों को, जैसा कि उनके कहने हैं जी जी, कि इस तरह की पूजा साधारण रूप से जल्दी देखी नहीं जाती है। बहुत ही भद्र रूप से, बहुत ही डिसिप्लिन के से, जैसा कि आपको मालूम है कि विगत वर्षों से कोविड का टाइम चल रहा है। जी 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 जी। तो हम सारे सदस्य, कमेटी के सदस्य लोग जी जी जी, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, यहाँ तक कि एंट्रेंस के लिए हमने थर्मल स्कैनिंग, मास्क यूजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारी कोशिश रहती है कि हम इस शारदीय दुर्गा पूजा को संपूर्ण और अच्छी तरीके से चला सके। माँ जो है सबका कल्याण करे इस कोविड के समय में, यही हमारी प्रार्थना रहेगी। और हम आशा करते हैं कि सारे लोग यहाँ के सकुशल और संपन्न रहेंगे। मुझे लगता है कि 1966 में सबसे पहले जी माँ दुर्गा की आराधना, मूर्ति स्थापना, जी, मुझे जो ध्यान आता है, जैसा लोग बताते हैं, जी, यहीं से प्रारंभ हुई। यहीं से प्रारंभ हुई। यहाँ 1966 से जी जी ओबरा में कोई पूजा माँ दुर्गा की नहीं हुई है, जो कि फर्स्ट यहीं से स्टार्ट हुई है। जी जी जी। इसके बाद विगत 15-16 साल से, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, जी जी, कि 15-16 साल के बाद जी जी, फिर यहाँ ओबरा में जी जी, हमारे इस दुर्गा पूजा को देखते हुए लोगों के मन में इच्छा जागृत हुई कि हम लोग भी करें। श्रद्धा भाव जगा। और जी अपने हम लोगों ने उनके अंदर, मन के अंदर श्रद्धा भाव जगाया। जी जी जी। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे ओबरा में 10-12 जगह पर जी माँ जी, दुर्गा पूजा स्थापित हुई हैं। जी जी, और वे लोग पूजा कर रहे हैं। ठीक है, वो पूजा कर रहे हैं, समर्पित भाव दे रहे हैं, अपनी पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि जिस तरीके से हम इस चीज़ को, नियम को फॉलो कर रहे हैं, जी जी उस तरीके से वो सब भी करें, ताकि किसी भी पब्लिक को या प्रशासन को किसी भी प्रकार का उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी जी, और माँ की पूजा भी जी जी, पूरी निष्ठा के साथ संपूर्ण हो सके। अच्छा, उनके लिए क्या कहेंगे जिन लोगों ने 1966 में इसकी शुरुआत की? जी, वे कैसे लोग थे जिनके मन में इस तरह की बात आई? उसके पीछे क्या भावना थी उनकी? एक्चुअली बात ये थी कि सन 1966 में जब यहाँ थर्मल का कंस्ट्रक्शन हुआ था, उस समय हमारे यहाँ के सान्याल साहब जीएम थे। जी जी, और चूंकि हम लोग सब कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, जी जी जी, और ये संभव नहीं है कि थर्मल पावर स्टेशन में सर्विस करते हुए इतनी लंबी छुट्टी ले करके लोग अपने देश में जा कर के फिर उस पूजा को एंजॉय करें। जी जी जी, तो उन लोगों के मन में ये आया कि क्यों ना हम कलकत्ता का एक स्वरूप यहाँ दे दें, यहीं पर। जी जी जी। तो उसके लिए, चूंकि वो प्रशासन में थे यहाँ के, तो उन्होंने इस स्टेज का, ये जो आपने स्टेज देख रहे हैं, जी जी, उसका उन्होंने निर्माण करवाया। जी जी, और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज तक ये हम लोग चलाए आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में जी, ओबरा जैसी दूसरी जगह नहीं है जी,
जहाँ पर 60 और 70 के दशक में पूरे देश भर से लोग आए, जी, एक दूसरे के बीच में भाईचारा, स्नेह और लगाव। यहाँ हर कल्चर के लोग आए, हाँ। एक दूसरे से मिले, लगाव। यहाँ तक कि इस पूजा की सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ का जो जनरल मैनेजर जी जी सन्याल साहब जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जी। जिन्होंने यहाँ की स्थापना करवाई, जी जी वे जनरल मैनेजर की पोस्ट पर रहते हुए भी जी जी अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ भी, जी जी चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो, चाहे वो लेबर हो, जी 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 एक साथ ये सामने का प्रांगण आप देख रहे हैं, जी जी उनके लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्था कराई। जी जी लेकिन वो उस जमीन पर मैट बिछा करके ही बोले कि जब हम लोग सब भंडारा ये ग्रहण करेंगे, हाँ जी तो जी, मैं भी साथ में जमीन पर ही बैठूंगा। एक साथ बैठ कर के। जी, जी। एक साथ बैठ करके उन लोगों ने स्टार्ट किया। तो इसका मतलब क्या था, उनका ये जो है लेसन था जी जी कि आज के ये 4-5 दिन जो हम लोग प्रांगण में, इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, जी जी, यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है। जी जी जी, सब समान है। माँ सबके लिए है, एक छोटे व्यक्ति के लिए भी है, एक बड़े व्यक्ति के लिए, सबके लिए, सब ये लेसन वो देते गए और आज भी हम लोग उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और हमें लगता है कि अधिकारी बहुत से आए और बहुत से गए। जी जैसे आपने अपनी बात में कई बार सन्याल साहब का नाम लिया, जी जी तो चूंकि उनके कार्य ही ऐसे थे जी, कि उनकी चर्चा हो जाती है और बड़े सम्मान की दृष्टि से चर्चा की बहुत जाती है। सम्मानित के साथ उनका नाम लिया जाता है। जी जी, आज वो हमारे बीच नहीं है। जी जी जी, विगत वर्ष उनका निधन हो चुका है। जी जी, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया था कि ये सन जब हमारा 50वां साल ये पूजा का होना था, जी जी, उस दिन हम लोग उस समय उनको इनवाइट करने के लिए कलकत्ता गए हुए थे। अच्छा लेकिन अच्छा, उनकी अस्वस्थता के कारण जी जी जी, वे हमारे इस रिक्वेस्ट को नहीं मान पाए। हाँ नहीं आ कर पाए। नहीं, बेचारे अस्वस्थ पड़े हुए थे। जी जी इसलिए हम लोग आज भी उनको फॉलो करते हैं, उनके लेसन को जी जी, याद रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हीं की तरह हम लोग बने। हम ये कह सकते हैं कि एक पीढ़ी निकल गई पूरी। एक पीढ़ी निकल गई, सेकंड पीढ़ी में हम लोग भी अब देख रहे हैं कि हम लोग बुजुर्ग होते जा हाँ रहे हैं। हाँ, अब हम लोगों को थोड़ा चिंता ये सता रही है कि चूंकि हमारी यंग जनरेशन, जी जी जी, चूंकि यहाँ का ओबरा थर्मल में और ओबरा में एजुकेशन की लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिस अपेक्षा से होनी चाहिए तो वो चीज़ नहीं हो वो पाई। चीज़ नहीं हो पा रही है। जी, तो हमारी यंग जनरेशन एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए बाहर निकल रही है। जी जी जी, अब भविष्य में ये बच्चे वापस बैक किस स्थिति में आएंगे ये कहना तो असंभव है, लेकिन माँ जो चाहेंगी वही करेंगी, वही होगा। वैसे आप नई पीढ़ी से क्या उम्मीद करते हैं इस हम पूजा नई पीढ़ी से हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे आपके सीनियर्स या हम लोगों ने माँ को अपना संपूर्ण जी जी, मतलब सेवा समर्पित किया है, हाँ हाँ, वे आप भी इसी तरीके से ज़्यादा तो नहीं, मात्र 4 दिन की ये माँ की सेवा है। हाँ जी जी, इस 4 दिन के लिए आप जहाँ जिस कोने में भी हो देश के, जी जी, आप अपने इस स्थान में माँ शारदिया के इस प्रांगण में आप आएं हाँ और जी जी, अपना सहयोग दें, हाँ इसको निरंतर निरंतर करते जाएं, कंटिन्यू। यही मैं अपेक्षा उनसे करूँगा। और इससे बड़ी चीज़ है कि आदिशक्ति माँ है, आदिशक्ति माँ है, हाँ, सबकी है, सबकी है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि माँ सबकी है। जी जी, तो इस भावना के साथ हम आशा करेंगे अपने यंग जनरेशन से जी कि जी, वे कुछ न हो तो 4-5 दिन के लिए यहाँ आ करके इस जी जी, प्रथा को जिस तरीके से हम लोग चलाते रहे, हमारे पीछे जो हमारे पूर्वज चला के आए, उसी तरीके से वो भी इस चीज़ को चलाएं। माँ की पूजा भावना और जी जी, पूजा किसी भी प्रकार उनका व्यवधान ना आने पाए। ये हाँ जी। पूजा जब तक हम लोग हैं उस तरीके से आप भी उसको सेवा दें कि हम लोग जब तक ये आप जो है वो कीजिए, प्रे करें कि आप भी इस पूजा को चलाते रहें। हाँ, चलाते और सबसे प्रमुख बात है आदिशक्ति माँ की कृपा जिस पर रहेगी जी, तो उसका तो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता और उसके जीवन में किसी तरह की कोई कमी, कोई कष्ट, इस तरह की कोई चीज़ आएगी नहीं। आएगी भी नहीं। हाँ, तो इसलिए हम माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए कि सबका कल्याण करें, उसी में हम लोगों का भी कल्याण हो, यहीं पर हम अपनी बात पूरी करते हैं। जय माँ।